हेलो स्टूडेंट्स, आज जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे। आज हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है जेनेटिक डिसऑर्डर यानी अनुवांशिक विकार। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। तो बात कर लेते हैं डिसीज की। देखिए, जो डिसीज होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ये जुकाम बुखार, ये क्या होते हैं, एक प्रकार के रोग होते हैं, यानी हमारे बाहरी वातावरण से आके हमारे बॉडी में अफेक्ट करते हैं, तो उसे हम रोग बोलेंगे यानी डिसीज बोलेंगे। लेकिन जो विकार होता है एक प्रकार का जेनेटिक्स होता है, जिसमें से भाग लेने वाले हैं डीएनए, जीन, गुणसूत्र, इनकी कमी या अधिकता की वजह से होंगे, तो उसे हम विकार बोलते हैं। तो हमारी टॉपिक ही होने वाली यहाँ पे अनुवांशिक विकार। सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है कि ऐसे विकार जो अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए, जीन, गुणसूत्र की कमी या विकृति के कारण उत्पन्न विकार को अनुवांशिक विकार कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मेंडली विकार और दूसरा होता है गुणसूत्री विकार। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंडली विकार। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है। ऐसे विकार जो डीएनए या जीन की विकृति उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं तथा वे वंशागत होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मेंडली विकार। देखिए, ये विकार है तो कहीं ना कहीं हमारे अनुवांशिक पदार्थ के साथ तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। ठीक है, हम दूसरी बात अब यहाँ हम देख लेते हैं गुणसूत्री विकार के होते हैं। यानी गुणसूत्री विकार मतलब कि जो गुणसूत्र की कमी के कारण। तो यहाँ देख लीजिए कि इसकी डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार से है। ऐसे विकार जो गुणसूत्र की संख्या की असमानता के कारण उत्पन्न होते हैं तथा वे वंशागत होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्री विकार कहेंगे। यानी क्या होगा कि इनकी संख्या में अधिकता या ज्यादा हो जाएगा, मतलब कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जानते हैं एक सामान्य मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अब यहाँ पे अगर 46 में एक जुड़ेगा तो 47 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो गया। और 46 में एक माइनस होगा 45। तो ये कहीं ना कहीं ये गुणसूत्री जो विकार होंगे वो अधिकता व कमी के कारण उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं गुणसूत्री विकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं गुणसूत्री विकार यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ तीन प्रकार के दिए गए हैं। पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और तीसरा है टर्नल सिंड्रोम। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं ये सब गुणसूत्र की कमी के कारण, अधिकता व कमी के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। देखिए, ऊपर लिखा है अलिंग गुणसूत्र और नीचे लिखा है लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्री विकार किसे बोलेंगे, जो क्रोम 1 से लेके 22 तक के गुणसूत्रों में कोई कमी या अधिकता होगी तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होगा उसे अलिंग संलग्नीय विकार बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें केवल डाउन सिंड्रोम ही ऐसा विकार है जो अलिंगीय गुणसूत्र विकार होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। डाउन सिंड्रोम एक अलिंगीय गुणसूत्र विकार होता है जो 21वें गुणसूत्र के एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम। यानी गुणसूत्र 21वें गुणसूत्र में एक की वृद्धि हो जाती है, जिसमें से कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 प्लस 1। वैसे तो 23 जाते हैं, लेकिन वहां पे 22वें में एक पहले से ही ज्यादा हो गया है, तो 46 में अगर हम एक प्लस करेंगे तो उनकी कुल संख्या होगी 47। ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है वह 47 हो जाती है, जिसके कारण कौन सा विकार उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम। अब इसके कुछ लक्षण कॉमन यहाँ पे देख लीजिए कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, यानी इनका मानसिक जो स्वास्थ्य होता है वह सही नहीं होता है। दूसरा इनका लक्षण है मुंह खुला होता है तथा जीभ बाहर निकली होती है। तीसरा है हाथ में लकीरें नहीं होती हैं, यानी हम लोगों में लकीर होती है लेकिन उनमें नहीं रहेगी, किसमें, जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। और तीसरा लक्षण है सिर चपटा होता है और भारी होता है। ठीक है, यानी सिर चपटा होता है और ये पूरी तरीके से इनका मेंटल जो स्वास्थ्य होता है वह सही नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि अब लिंग गुणसूत्र क्या होता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं जो हम लोग का दूसरा सिंड्रोम होने वाला है वो सिंड्रोम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की कुछ डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से होती है। नर के लिंग गुणसूत्र एक्स वाई में एक्स गुणसूत्र में अधिकता हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई है लेकिन यहाँ पे डबल एक्स हो जाता है, 1 हो जाता है वाई, तो यहाँ पे डबल एक्स वाई हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं फीमेल के कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। तो क्या हुआ कि इसमें कि नर की लिंग गुणसूत्र एक्स वाई में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 प्लस 1, क्योंकि इसमें एक अधिकता हुई है
तो 47 हो गई, लेकिन इसकी लक्षण जो देखेंगे इसमें समझ में आएगा कि हाँ एक क्लाइनफिल्टर से रिलेटेड है। देखिए इसके लक्षण कॉमन है, इनमें महिलाओं के लक्षण आ जाते हैं। हमने पहले ही बताया कि डबल एक्स हुआ है तो कहीं ना कहीं फीमेल के कैरेक्टर्स में ज़्यादा होंगे, तो ये इनके कॉमन लक्षण जाते हैं। और लास्ट हम सिंड्रोम देख लेते हैं जो वो टर्नल सिंड्रोम है। देखिए इसमें क्या होता है, टर्नल सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र एक्स में एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण टर्नल सिंड्रोम उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं इसमें एक्स गुणसूत्रों की कमी हुई और कमी होने के कारण हमें कौन सा सिंड्रोम देखने को मिला, टर्नल सिंड्रोम। तो इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46 में अगर हम एक माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45। इनका कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण होता है, इनका कद छोटा होता है, ये महिलाएं बांझ होती है, ठीक है, ये संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ये बाझ होती हैं, ठीक है। किसके कारण, टर्नल सिंड्रोम कारण। क्या हुआ कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई। डाउन सिंड्रोम में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती थी 21वीं जोड़ी में, ठीक है। और जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम था इसमें भी अधिकता होती थी, लेकिन एक्स गुणसूत्रों जिसमें महिलाएं के लक्षण आ जाते थे, और टर्नल सिंड्रोम में इसमें एक कमी आ जाती थी गुणसूत्रों के। ये रही हमारी टॉपिक। थैंक यू सो मच।